तो ध्यान से सुनिए सभी लोग। अपन पढ़ रहे थे एवोल्यूशन के बारे में, जिसमें अपन ने डिस्कस कर लिया था कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ है, 20 बिलियन ईयर्स अगो। कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग? बिग बैंग थ्योरी, और ये एक्सेप्टेड है। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। कौन सी थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी, ये भी एक्सेप्टेड है। इसके बाद में हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। उसमें हमने डिफरेंट थ्योरीज के बारे में भी पढ़ा था। सबसे पहले जो थ्योरी थी वो कौन सी थी? स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। आप साथ के साथ नोट कर सकते हैं, मैंने समझा तो दिया ही था पहले, ठीक है, नोट करिए। बातें नहीं करनी है। हाँ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। हाँ, ओरिजिन ऑफ लाइफ में जो फर्स्ट थ्योरी है वो कौन सी है? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन या फिर स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपन आज देख रहे हैं वो ऐसे के ऐसे ही बने थे। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। दूसरा पॉइंट जो इन्होंने बताया था, क्या बताया था? बायोडाइवर्सिटी was same since creation and will be same in the future। मतलब जब से बनी है तब से बायोडाइवर्सिटी ऐसी की ऐसी है और इन फ्यूचर भी ऐसे ही रहेगी। और तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया था ओरिजिन ऑफ अर्थ 4000 ईयर्स अगो। जो कि बात है कैसी है? गलत है। दूसरी थ्योरी का नाम बताइए। कॉस्मिक पैनस्पर्मिया थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? यूनिट ऑफ लाइफ इज स्पोर। स्पोर फ्रॉम द आउटर स्पेस कहां पर आए? डिफरेंट प्लैनेट पर आए। उनमें से एक कहां पर भी आ गया है। एक प्लैनेट कौन सा था? अर्थ। और उसने क्या बना दी है? लाइफ बना दी। हाँ, मतलब अपन को अर्थ के बारे में पढ़ना ना, अर्थ पे लाइफ कैसे आई। हाँ, इसलिए इसको बोला जाता है स्टिल ए फेवरेट आइडिया।
फॉर एस्ट्रोनॉमर्स। ये पॉइंट याद रखना भाई कि कौन सी वाली थ्योरी अभी भी फेवरेट आइडिया है। करिए फटाफट से, नोट करो भाई। देखो, जो फर्स्ट थ्योरी है वो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी होती है, जो कि एक रिलीजियस थ्योरी होती है और माइथोलॉजी थ्योरी होती है। इसमें तीन पोस्टुलेट हैं कि फर्स्ट वाला तो क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपन अभी आज देख रहे हैं वो ऐसे के ऐसे ही बने थे, ऐसे के ऐसे ही क्या हुए थे, क्रिएट हुए थे। सेकंड थ्योरी ये जो स्टेटमेंट बताता है कि जो बायोडायवर्सिटी जैसे हैं वैसे के वैसे ही, हाँ, और जो बायोडायवर्सिटी आज अपन देखते हैं वो पहले भी ऐसी है, आज भी ऐसी है और इन फ्यूचर भी ऐसी ही रहेगी। और जो अर्थ का ओरिजिन है इनके अकॉर्डिंग कब माना जाता है, 4000 साल पहले। लेकिन अपन पहले इसको प्रूव कर चुके हैं और जो कि चीज क्या है, एक्सेप्टेड भी है कि कब हुआ है अर्थ का ओरिजिन, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ है। सेकंड थ्योरी जो आई थी वो थी कॉस्मिक पैरेंस्पर्मिया थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग जो यूनिट ऑफ लाइफ होती है वो क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, और आउटर स्पेस से ये जो स्पोर है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट पे गए होंगे। उनमें से एक प्लैनेट कौन सा था, अर्थ था, और जिस अर्थ पर जहां जहां पे ये गिरे वहां पे क्या आ गई थी, लाइफ आ गई थी। और ये अभी भी क्या है, फेवरेट आइडिया है, स्टिल ए फेवरेट आइडिया। ये वाला फादर सोरेज ने दिया था, इसका साइंटिस्ट नहीं है, एस्ट्रोनॉमर्स होते ना, दार्शनिक। आउटर स्पेस से, अंतरिक्ष से। सब कुछ कहीं से आया होगा, पता नहीं कहां से आया होगा। इवोल्यूशन एक क्या है, कहानी है बस कि ऐसा हुआ होगा। हो गया। तीसरी थ्योरी कौन सी थी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसी को बोल दिया जाता है ये बायोजेनेसिस, इसी को बोल दिया जाता है ऑटोजेनेसिस। देखो, स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब सेल्फ जनरेट हो जाएगी, बायोजेनेसिस का मतलब नॉन लिविंग से हो जाएगा, और ऑटोजेनेसिस का मतलब वही हो जाता है जो सेल्फ जनरेशन होता है। इसके अकॉर्डिंग जो लाइफ होती है originated from decaying rotting matter like straw, mud it is। डिकेइंग का मतलब समझ में आता है, हाँ, रोटिंग का मतलब होता है सड़े और गले हुए, और डिकेइंग का मतलब होता है मरे हुए। ठीक है, इसका क्या हो जाता है कि जो एक कौन कौन से मैटर हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉ। स्ट्रॉ क्या होता है भाई, भूसा, घास फूस होती है ना, उसमें जाकर थोड़ा सा पानी डालेंगे तो जैसा बन जाता है उसको क्या बोल दिया जाता है, भूसा। और मर तो आपको पता ही होगा, कीचड़। इसमें से क्या आ जाती है, लाइफ आ जाती है। और इसका एक एग्जाम्पल भी बताया था, किससे, वो कौन से वाले पानी में आया था, कौन सी नदी में आया था, नील नदी में। करो भाई, फटाफट नोट करो।
नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। देखो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस है वो ये बोलती है कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो किससे हुआ है? लाइफ से ही हुआ है। लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। किससे हुआ है? क्या ये बात सही लग रही है क्या? ये किससे होगा? लाइफ से ही तो लाइफ बनती है। यस हमने जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है कि वो जो फर्स्ट लाइफ आई थी वो कहाँ से आई है। इसने ये तो बता दी कि लाइफ कहाँ से आई है, लाइफ से आई है, लेकिन हमारा जो सवाल था इससे उसका आंसर नहीं दिया है। हमारा क्या सवाल है कि जो फर्स्ट बार जो आई थी लाइफ वो कहाँ से आई है, और ये क्या जवाब दे रहे हैं कि लाइफ से लाइफ आई है। हाँ आई कैसे? वो पहली बार ही। तो इसका सही है लेकिन पूरा सही नहीं है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? लाइफ ओरिजिनेट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। कहाँ ही है भाई? कहाँ ही है? ये तो गलत है ना, गलत बात होता है ये। अगर यही सही होता, अरे अगर अपन जो फर्स्ट वाली थ्योरी है वो सही होती तो बताओ सेकंड वाली पढ़ते क्या? सेकंड वाली सही होती तो थर्ड वाली पढ़ते क्या? और थर्ड वाली सही होती तो फोर्थ वाली पढ़ते क्या? और फोर्थ वाली सही होती तो फिफ्थ वाली पढ़ते क्या? तो टोटल कितनी पढ़ रहे हैं? 5 पढ़ेंगे। इसका मतलब सबसे बढ़िया कौन सी? 5वीं वाली है। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड कौन सी है? 5वीं वाली है। सबसे ज्यादा जो साइंटिफिक रीजन दिए हैं वो किसने दिए हैं? 5वीं वाले ने है। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड कौन सी है? 5वीं वाली है। 5वीं वाली का नाम कौन सा है? मॉडर्न थ्योरी है। कौन सी थ्योरी? मॉडर्न थ्योरी है। लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। हाँ बोल तू बोल। तो ये हो रहा है कि सर इसमें मछलियां बंद तो गई थी, है ना, लेकिन इसने जो रीजन बताया ये जो मछलियां आई थी वो उसके रीजन से नहीं आई ना। गलती ये है कि इसने क्या बोला कि डिकेइंग और रोटिंग मैटर से आता है। इससे रिलेटेड एक और थ्योरी होती है, वो आपने देखा होगा या फिर सुना भी होगा। एक थ्योरी थी कि ये कुछ साइंटिस्ट वगैरह थे, इनके कुछ दोस्त वगैरह एक उसकी गेहूं की फैक्ट्री में काम करते थे। हाँ गेहूं से चूहे पैदा कर दिए थे इन्होंने। तो उन्होंने बोला कि देखो गेहूं में तुमने लाइफ डाली कि नहीं? मैंने भी नहीं डाली। गेहूं और पसीने से इन्होंने लाइफ बना दी थी, मतलब चूहे पैदा कर दिए थे। और ये वो भी इसी थ्योरी का पार्ट है। तुम भी देखो हंस रहे हो ना ऐसे। वो उसको मान रहा है कि सही तो है, ये सही नहीं है ना। तो नेक्स्ट थ्योरी कौन सी थी? लाइफ जो है उसका ओरिजिन किससे हुआ है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से हुआ है। अब देखो इस वाली थ्योरी को और इस वाली थ्योरी को, इस वाली को तो अपन डिस्प्रूव करेंगे और इस वाली को क्या करवाएंगे? एक्सेप्ट करवाएंगे। तो वो देखो इसको साइंटिफिक रीजन से जो प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटली वो किसने किया था? लुईस पास्चर ने। देखो इन्होंने क्या लिया? क्या लिया सर? एक फ्लास्क लिया। जानते हो फ्लास्क क्या होता है? ठीक है, कढ़ाइया। एक क्या ले लिया भाई? फ्लास्क लिया। अरे इधर देखिए सभी लोग, मेरी क्लास में समझ में नहीं आएगा तो आपको रीजन पता है ना? ध्यान नहीं दोगे, है ना, और कोई रीजन नहीं है। तो देखो आपने क्या, लुईस पास्चर ने क्या लिया? एक फ्लास्क लिया और इसमें क्या डाल दी? एक यीस्ट डाल दी। ये जो यीस्ट थी वो पहले कैसी है? लिविंग है कि नॉन लिविंग है? लिविंग है। फिर इसी के साथ में क्या डाल दिया? कुछ शुगर का सॉल्यूशन डाल दिया। क्या डाल दिया? शुगर सॉल्यूशन डाल दिया। अरे भाई बातें मत करो रे। क्या डाल दिया इसमें? शुगर का सॉल्यूशन डाल दिया। फिर इसको क्या कर दिया? हीट ट्रीटमेंट कर दिया। जब इसको हीट देंगे तो बताओ ये जो यीस्ट है वो जिंदा रहेगी कि मर जाएगी? मर जाएगी। इसका मतलब अब ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो चुका है? स्टरलाइज हो चुका है। कैसा हो चुका है? स्टरलाइज हो चुका है। कैसा हो चुका है? स्टरलाइज का मतलब क्या होता है? अब इसमें लाइफ है या नहीं है?
नहीं है। कैसी है ये? विदाउट लाइफ की लाइफ है, विदाउट लाइफ है। अब इन्होंने पता है क्या किया, इस फ्लास्क को, इसका क्या किया, इस फ्लास्क को दो तरीके से कन्वर्ट किया। एक तो इस सॉल्यूशन को किस में रखा, ओपन ऐसे फ्लास्क में ही रख दिया। एक तो ऐसे ही डायरेक्ट इसमें डाल दिया था, जो कि डायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ में क्या था, कांटेक्ट था। और एक क्या किया, एक ऐसा फ्लास्क लिया जिसकी जो नेक थी वो कैसी थी, स्वान नेक थी। ठीक है, और इसमें भी क्या है, सेम सॉल्यूशन है। फिर लुईस पास्टर ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो ओपन वाला था ना, जो कि डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड था किसके साथ में, एनवायरनमेंट के साथ में, इसमें क्या आ गए थे, माइक्रोब्स आ गए थे। क्या आ गए थे, माइक्रोब्स आ गए थे। लेकिन इस वाले में क्या नहीं आए, नो माइक्रोब्स। क्या नहीं आए थे, नो माइक्रोब्स। अब एक बात बताओ, पहले तो उसने फिर इस बात को बताया कि अगर तुम बता रहे थे कि डिकेइंग और रोटिंग मटेरियल से क्या आ जाती है, लाइफ आ जाती है, तो इसमें आई है तो उसमें भी तो आ जानी चाहिए थी ना। ठीक है, फिर उन्होंने क्या प्रूव किया कि यहाँ पे पता है लाइफ क्यों आई है, क्योंकि जब अपन ने इसको क्या किया था, हीट किया था, तो इसकी क्या बनी होगी, वेपर बनी होगी। वेपर कहाँ पे गई होगी, एनवायरनमेंट में गई होगी। एनवायरनमेंट में माइक्रोब्स होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। तो वो माइक्रोब्स यहाँ पे आ गए होंगे डायरेक्टली कांटेक्ट होके, उन्होंने यहाँ पे क्या किया होगा, ग्रोथ की होगी। लेकिन इधर क्या हुआ था कि जब इसकी भी वेपर बनेगी तो वो बताओ इधर उधर से मूव करते हो जाएगी, और वो कहीं कहीं पे क्या बीच में क्या हो जाती है, वो ट्रैप हो जाती है। तो जो भी माइक्रोब्स आएंगे वो अंदर तक नहीं आ पाए थे, वो कहाँ पे रुक गए थे, बस इधर ही रुक गए थे। इसलिए इसमें क्या नहीं आई, लाइफ नहीं आई। अगर ऐसा होता कि नॉन लिविंग से ही लाइफ आ रही है तो बताओ इसमें वेपर बनती या फिर नहीं बनती, माइक्रोब्स बाहर होते या नहीं होते, इधर में भी लाइफ आती या नहीं आती, आ जाती। तो लुईस पास्टर के इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हो गया था कि जो लाइफ आती है वो लाइफ से ही आती है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है, ना कि नॉन लिविंग से आती है। तो लुईस पास्टर के इस एक्सपेरिमेंट से किसको डिस्कार्ड कर दिया गया, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। हाँ, माइक्रोब से वो क्या है, अरे अपन इसे अंदर की बात कर रहे हैं। अंदर देखो अपन ने क्या डाला था, ईस्ट डाला था। ईस्ट के अंदर लाइफ थी या नहीं थी, लाइफ थी। फिर अपन ने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया तो मार दिया। अब लाइफ है या नहीं है, नहीं है। अब इसके अंदर लाइफ है या नहीं है, अभी नहीं है। अब पहले नहीं थी ना, अपन ने इसको हीट किया था तो इसकी वाटर वेपर जो बनी थी वेपर, वो एनवायरनमेंट में गई होगी। अब हुआ क्या, उसकी वजह से जो माइक्रोब्स है वो इसके अंदर आए होंगे। अब माइक्रोब्स ने फिर क्या किया हुआ, ग्रो किया होगा, तब जाकर के इसमें क्या आ गए, अपन को बैक्टीरिया वगैरह जो भी थे लाइफ वो दिख गई थी। अब इस केस में क्या हुआ था कि जो वेपर बनी थी ना, वो इधर घूम घूम के गई थी, तो वो यहाँ पे ट्रैप हो गई। अब कोई माइक्रोब्स भी आएंगे तो बताओ वो अंदर तो नहीं आ पाएंगे ना, उस ट्रैपिंग की वजह से यहीं पर अटक जाएंगे। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया है कि अगर नॉन लिविंग से जो तुम बता रहे हो वो लाइफ आ रही है, तो मैं इसका स्वान नेक बनाऊं नेक या फिर मैं ओपन रखूं, दोनों में क्या आ जानी चाहिए थी, माइक्रोब्स ग्रो होने जाने चाहिए थे। उसको प्रूव किया है इन्होंने। बस इन्होंने ये तो नहीं बताया कि जो पहली वाली लाइफ है वो कहाँ से आई है, इन्होंने ये बनाया है कि लाइफ से ही लाइफ आई है। भाई इन्होंने ये नहीं बताया कि वो एनवायरनमेंट में जो माइक्रोब्स थे वो कहाँ से आए। थ्योरी में भी क्या बताया कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ मतलब एनवायरनमेंट में माइक्रोब्स प्रेजेंट थे, उसी से अंदर भी आ गए। लेकिन वो एनवायरनमेंट में कैसा है उसका आंसर ये भी नहीं दे पाया। इसलिए हमें कौन सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, फिफ्थ थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। By this experiment, theory of abiogenesis was discarded तो इस एक्सपेरिमेंट से कौन सी वाली थ्योरी को हमेशा हमेशा के लिए डिस्कार्ड कर दिया गया था, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को। और किसको सपोर्ट किया गया था, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को। लेकिन वो भी पूरी की पूरी सही नहीं है। हाँ लिखो ना,
बायोजेनेसिस, बायो का मतलब लिविंग, जेनेसिस का मतलब ओरिजिनेट होना, तो लाइफ से ही लाइफ आना इज नोन एज बायोजेनेसिस। हाँ, इसको जल्दी से नोट करो, फिर अपन लास्ट वाली थ्योरी पढ़ते हैं। हाँ भाई, करिए जल्दी से नोट। देखो, जो नेक्स्ट थ्योरी है उस थ्योरी को बोला जाता है मॉडर्न थ्योरी। क्या बोलेंगे? मॉडर्न थ्योरी। और ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर के दी थी, ऑपेरिन एंड हेल्डेन। कौन कौन से थे दो साइंटिस्ट? ऑपेरिन। जो ऑपेरिन है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? रसिया से। और जो हेल्डेन है वो बिलोंग करते हैं इंग्लैंड। ठीक है, इसमें हमने ऑपेरिन को ही पहले क्यों लिखा है, हेल्डेन को क्यों नहीं लिखा है, इसका भी रीजन है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है ना, वो दो पार्ट में हुआ है। सबसे पहले हुआ था केमिकल इवोल्यूशन और उसके बाद में हुआ था बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन में यह हुआ था कि सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से पहले क्या बनेंगे? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेंगे। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले क्या होगा? सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या सब्सटेंस से क्या बनेंगे? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेंगे। और इन्हीं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से क्या बन जाती है? फर्स्ट लाइफ बनेगी। अब जब फर्स्ट लाइफ बनती है तो आपको पता होगा सबसे पहले जो आते हैं नॉन लिविंग आएंगे, नॉन लिविंग के बाद में लिविंग आएंगे, और लिविंग में भी प्रोकैरियोट्स आएंगे कि यूकैरियोट्स आएंगे? प्रोकैरियोट्स आएंगे। उसके बाद में यूकैरियोट्स आएंगे। तो सबसे पहले जो केमिकल बनते हैं, केमिकल्स में भी जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म आती है वो कौन सी होती है? एटम्स होते हैं। एटम्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये सारे जो एटम्स थे इन्होंने आपस में क्या किया होगा? रिएक्शन करी होगी। क्योंकि आपको पता है जब फ्री एटम्स होते हैं तो वो खुद को क्या करना चाहते हैं? स्टेबल करना चाहते हैं। और स्टेबल कब हो पाएंगे? जब उनकी बैलेंसी कंप्लीट हो पाएगी। और बैलेंसी कब कंप्लीट हो सकती है? जब वो आपस में क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। तो एटम से पहले क्या बनेंगे? मॉलिक्यूल बनेंगे। मॉलिक्यूल से फिर क्या बनेंगे? कंपाउंड बनेंगे। पहले इनऑर्गेनिक बनते हैं, इनऑर्गेनिक के बाद में ऑर्गेनिक बनते हैं। और जैसे जैसे अब देखो, इसको अपन वापस से कहां से रिलेट करेंगे? जब वो यूनिवर्स का और फॉर्मेशन हो रहा था उसमें अपन ने बताया था कि क्या हुआ था? थर्मोन्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था एक। उसकी वजह से जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाने लग गए थे और उन्होंने क्या कर दिए थे? बहुत सारे डिप्रेशन बना दिए थे। क्या बना दिए थे? डिप्रेशन बना दिए थे, गड्ढे बना दिए थे। और उन्हीं डिप्रेशनों में क्या होने लग गया था? जो H2O था, कौन था? H2O। तो देखो, पहले के टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, पहले के टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। तो बताओ H2O जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा कि वेपर फॉर्म में मिलेगा? वेपर फॉर्म में लगेगा। लेकिन एक टाइम के बाद में क्या होने लगेगा? टेम्परेचर डाउन होने लगेगा, टेम्परेचर कूल डाउन होने लगेगा। उसकी वजह से जो ये वेपर है वो किसकी फॉर्म में आने लगेगी? बारिश की फॉर्म में आने लगेगी। किसकी फॉर्म में आने लगेगी? बारिश की फॉर्म में आने लगेगी। और किस में भरने लग जाएगी? उन गड्ढों में भरने लग जाती है। और ये तो एक प्रोसेस हो गया है यूनिवर्स के साथ साथ का। और दूसरे टाइम पर इसी में भी क्या हो रहा था कि ये जो केमिकल्स थे, मैंने बताया था ना कि उस टाइम पे क्या थे? फ्री एटम्स प्रेजेंट थे। तो ये फ्री एटम्स ने क्या बना लिए? मॉलिक्यूल्स बना लिए। मॉलिक्यूल्स ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिए, इनऑर्गेनिक ने फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिए। तो देखो, उसी पानी में क्या हो रहा है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुके हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुने होंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड, ये सारे बन करके रेडी हो गए थे। और एक सेल का फॉर्मेशन करवाने के लिए जो चीजें चाहिए होती है, एक प्रोटोप्लाज्म को बनवाने के लिए जो चीजें चाहिए होती है, यही तो चाहिए होती है।
तो क्या क्या बन गया था? न्यूक्लिक एसिड बन गए थे, कार्बोहाइड्रेट बन गया था, प्रोटीन बन गया था और लिपिड बन गया था। लेकिन एक दिक्कत आ गई थी कि यहाँ पे आपको पता होगा कि अगर मेरे को एक सेल से दूसरी सेल बनानी है तो उसके लिए सेल के पास में रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी बताओ इन चारों में से किसके पास में हो सकती है? कार्बोहाइड्रेट के पास में होगी, प्रोटीन के पास में होगी, लिपिड के पास में होगी या फिर न्यूक्लिक एसिड के पास में होगी? न्यूक्लिक एसिड के पास में। न्यूक्लिक एसिड आपको पता होगा डीएनए और आरएनए। जो पहला न्यूक्लिक एसिड जो बना था वो क्या था? आरएनए था। कौन सा था? आरएनए था। कभी आपने एक नाम सुना है साइंटिस्ट का? एल्टमान। 1980 में उन्होंने बताया था राइबोजाइम के बारे में कि एक ऐसा आरएनए होता है जो एंजाइम की तरह काम कर देता है। क्या होता है? एक ऐसा आरएनए होता है जो एंजाइम की तरह काम कर देता है। उन्हीं को उन्होंने बता दिया था राइबोजाइम। अब बताओ जब आरएनए है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। और जब रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आ चुकी है मतलब एक सेल डिवाइड हो सकती है, रेप्लिकेट कर सकती है। प्रोटीन आपके पास में है ही, लिपिड आपके पास में है ही और कार्बोहाइड्रेट भी आपके पास में है। तो एक सेल को बनाने से अब कोई भी नहीं रोक सकता है। और ऐसे ही क्या बन जाती है? फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। किससे हुआ था? सबसे पहले सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेंगे। इस प्रोसेस को या फिर इस एवोल्यूशन को बोला जाता है केमिकल एवोल्यूशन। क्या बोला जाता है? केमिकल एवोल्यूशन। इसी को ही बोल दिया जाता है कीमोजेनी। क्या बोल दिया जाता है? कीमोजेनी। और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ। फर्स्ट लाइफ बन गई थी, इसी को बोल दिया जाता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन या फिर बायोजेनी। क्या बोल देंगे? बायोजेनी। किसने किसने बताया था ये? पॉपेरिन और हेल्डेन ने। किसने बताया था? पॉपेरिन और हेल्डेन ने। तो इन्होंने बता दिया था कि फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। अब जब ये एक्सपेरिमेंट बता रहे थे तो उस टाइम पे अगर अपन बात करते हैं जब केमिकल इवोल्यूशन हो रहा था, मतलब जब ये अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो रहा था, उस टाइम पे कंडीशन कैसी कैसी थी? हाई टेम्परेचर था। कैसा था? वोल्केनिक स्टॉर्म थे, ठीक है, और लाइटनिंग हो रही थी। और एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग था, क्योंकि ऑक्सीजन जो थी ना, फ्री ऑक्सीजन, वो अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि उसने क्या कर लिया था? रिएक्शन कर ली थी। क्या कर ली थी? रिएक्शन कर ली थी। कैसे करी है, कैसे नहीं बची है, सब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। पहले प्रोकैरियोट आएंगे, उसके बाद में यूकैरियोट्स आएंगे, उसके बाद में धीरे धीरे एवोल्यूशन होता जाएगा। और देखो आज हम कहाँ पे आ चुके हैं, है ना, ह्यूमंस बन चुके हैं। क्या अभी भी इवोल्यूशन चल रहा है? क्या चल रहा है? ये जो इवोल्यूशन होता है वो धीरे धीरे है या फिर फास्ट फास्ट है? धीरे धीरे होता है। क्या ये ग्रेजुअल होता है? क्या अपने आप ग्रेजुअल मतलब स्लोली स्लोली ही होता है, हौले हौले होता है, धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो अब इसको अपन नोट करते हैं। थ्योरी का नाम है मॉडर्न थ्योरी। कौन सी वाली है ये? फिफ्थ थ्योरी। पॉपेरिन, हेल्डेन थ्योरी। पॉपेरिन हेल्डेन इनके अकॉर्डिंग क्या होता है? फर्स्ट लाइफ originated from non-living complex molecule, and these were RNA, प्रोटीन, इट इज। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्टों में? दो पार्ट में, पहला और दूसरा। पहला होता है केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन,
एंड दूसरा है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। जो केमिकल इवोल्यूशन होता है इसको बोल दूं कीमोजेनी, और बायोलॉजिकल को बोल दूं बायोजेनी। केमिकल इवोल्यूशन में क्या होगा, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बनेंगे, कॉम्प्लेक्स। और देखो इधर, अरे ये क्या कर दिया मैंने, ये देखो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मैंने क्या बना दिया है, फर्स्ट लाइफ बना दी है। अरे बना दी ना लाइफ, ये देखो इधर लाइफ बना दी है भाई। कौन सा है ये, बायोजेनी से, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से है। किससे है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से है। इसलिए आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इज प्रेसिडेड बाय द केमिकल इवोल्यूशन। मतलब जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है वो किसके बाद में हुआ है, केमिकल इवोल्यूशन के बाद में हुआ है। प्रेसिडेड का मतलब होता है के बाद में। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इज प्रेसिडेड बाय द केमिकल इवोल्यूशन, और इसको अपन चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, बायोजेनी इज प्रेसिडेड बाय द कीमोजेनी। समझ में आई के बाद आना ही पड़ेगा उसको। बायोलॉजिकल, अरे अभी नोट मत करो भाई, है ना, समझने पे ध्यान दो पहले। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इज प्रेसिडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन। अब देखो अपन इसमें क्या बताएंगे कि देखो उस टाइम पे जो डिप्रेशन हो रहे थे, इधर देखिए, हाँ ये देखो भाई, ये गड्ढे हुए हैं, डिप्रेशन हुए हैं, अभी आएगा समझ में। अच्छा अभी अपन आजकल जो बताते हैं कि जो हमारी अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है, ये सुनते होंगे ना, नहीं सुनते क्या, कैसे है गोल है, गोल देखो कैसी बनेगी, अभी हम बनाएंगे उसको। पहले जो गड्ढे हुए थे वो कुछ इस टाइप के थे, अब धीरे धीरे जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रिमिटिव जो कंडीशंस थी हमारे पास में, कौन सी कंडीशन, प्रिमिटिव कंडीशंस, उसमें से हमें 4 कंडीशन याद रखनी है। एक तो क्या, टेम्परेचर कैसा था, हाई टेम्परेचर था, कैसा था, हाई टेम्परेचर था। दूसरा क्या था, वोल्केनिक स्टॉर्म्स थे, और तीसरा क्या था, लाइटनिंग थी, और चौथा क्या था, एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। देखो हुआ क्या, जब वो रिएक्शन हो रही होगी, फ्री एटम्स कौन कौन से थे, CHON, CHON। सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट था कौन सा था, हाइड्रोजन, कौन सा था, हाइड्रोजन, कौन सा था, हाइड्रोजन। अरे इधर देखो, इसने क्या किया, हाइड्रोजन ने रिएक्शन कर ली किससे, कार्बन से, बना लिया क्या, CH4। क्या बना लिया, CH4। हाइड्रोजन ने रिएक्शन कर ली ऑक्सीजन से, बना लिया क्या, H2O। लेकिन याद रखिए H2O कैसी है, वेपर फॉर्म में है। हाइड्रोजन ने रिएक्शन कर ली नाइट्रोजन से, बना लिया NH। अरे बना लिया क्या, बना लिया। अच्छा तुम इसमें सब डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन से जो कंपाउंड हैं, कौन से जो मॉलिक्यूल हैं इनऑर्गेनिक है, और कौन सा ऑर्गेनिक है। तो मैं बोल दूं क्या, इसको मैं ऑर्गेनिक बोल दूं, बोल दो, और इसको मैं इनऑर्गेनिक बोल दूं। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपसे कोई पूछे, कोई तो क्या पूछेगा, मैं ही पूछ लेता हूँ कि फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा था, तो बता देना CH4 था, और फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा था, H2O एंड NH3 थे। कोई दिक्कत है इधर तक?
अब धीरे धीरे हौले हौले एक लंबे टाइम के बाद में टेम्परेचर हुआ होगा डाउन। उसके बाद में ये जो H2O जो वेपर था ना, ये बारिश की फॉर्म में इन गड्ढों में भरने लगा होगा। क्या करने लगा होगा? भरने लगा होगा। क्या करने लगा होगा? भरने लगा होगा। क्या करने लगा होगा? भरने लगा होगा। और एक टाइम पे देखते देखते ये पानी पानी हो गया है। इधर क्या हो गया है? पानी पानी हो गया है। और देखो अब ये कैसा बन गया है, पूरी जो अर्थ है वो कैसे होने लग गई है? गोल हो गई है। इसलिए बोला जाता है कि पृथ्वी कैसी है? गोल है, क्योंकि अब इस पे क्या हो गया है? पानी पानी हो गया है। अब देखो इसी पानी में, ये जो पानी है वो एक तालाब वाला पानी नहीं है, नदियों वाला पानी नहीं है, ये महासागरों वाला पानी है, ये समुद्र का पानी है। और इसी पानी में देखो ये रिएक्शन चल रही है। अरे गौर से सुनो भाई, इसी पानी में क्या चल रही है? ये रिएक्शन चल रही है। इसी पानी में क्या बन चुके हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल बन चुके हैं। 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 कौन कौन से? आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड। कौन कौन से बन चुके हैं? आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड और लिपिड। और बताओ एक सेल को क्या चाहिए उसका प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए? इन सब के अलावा यही तो चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि जीवन की उत्पत्ति किसमें हुई है? पानी में हुई है। वाटर इज एसेंशियल फॉर द लाइफ। जल ही जीवन है। नाम तो लाइन तो सुनी होगी ना, जल ही जीवन है। क्योंकि जीवन भी किससे आया है? पानी से ही आया है। और कौन से वाले पानी से? नदियों के पानी से कि समुद्र के पानी से? समुद्र के पानी से। इसलिए मैं भी बोल देता हूँ, सब बोलते हैं तो वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। और जो फर्स्ट लाइफ आई थी वो भी किसमें आई थी? वाटर में ही आई है। और अगर वाटर को भी स्पेसिफाई करना तो आप कर पाओगे, सी वाटर या फ्रेश वाटर? सी वाटर। अभी देखो लाइफ मैंने बनाई नहीं है। अभी ये कौन सा वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है? केवल और केवल केमिकल इवोल्यूशन वाला हुआ है। कौन सा वाला हुआ है? केमिकल इवोल्यूशन वाला हुआ है। अब इससे हमें कौन सी लानी है? फर्स्ट लाइफ आनी है। मैंने बता दिया कि आएगी इसमें, लेकिन कैसे आएगी भी बताता हूँ। इसको फटाफट से आप नोट कर लो। कैसे नोट करना है? ऐसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे नोट कर लो, ठीक है? ये सबसे एंड पे रखना बस। तो देखो यहाँ तक क्या हो चुका है? ये केमिकल इवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब कौन सा वाला पार्ट बाकी है? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जिसको हमने बोला है बायोजेनिक। आराम ही करते रहो प्रधान, है ना? ये भी नहीं लिखा है तो बातें करते रहो। देखो बायोजेनिक में क्या होगा? सबसे पहले जो लाइफ आएगी, अब देखो नॉन लिविंग क्या कर अपन बात करते हैं। जो लाइफ आई थी वो कब आ गई थी? 4 बिलियन ईयर्स को पहले। कब आ गई थी? 4 बिलियन ईयर्स को पहले। तो जो लाइफ है वो अपन बता देते हैं कब आ गई है? 4 बिलियन ईयर्स को। और कौन से पानी में? समुद्र के पानी में। कहाँ पे आई है? सी वाटर में आई है, ठीक है? तो फर्स्ट लाइफ कब आई है? 4 बिलियन ईयर्स को पहले। नॉन सेलुलर लाइफ 3 बिलियन ईयर्स को पहले। सेलुलर लाइफ, अच्छा जो फर्स्ट सेलुलर में आएंगे तो पहले प्रोकैरियोट्स आएंगे कि यूकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स। 2 बिलियन ईयर्स को पहले। प्रोकैरियोट्स के बाद में यूकैरियोट्स 1.5 बिलियन ईयर्स को पहले। करिए नोट। तो यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ है? 20 बिलियन ईयर्स हो। अर्थ का ओरिजिन कब हुआ है? 4.5। फर्स्ट लाइफ कब आई है? 4 बिलियन ईयर्स को। नॉन सेलुलर लाइफ कब आई है? 3 बिलियन ईयर्स को। फर्स्ट सेलुलर लाइफ कब आई है? 2 बिलियन ईयर्स। यूकैरियोट्स कब आए हैं? तो ऐसे ही सीक्वेंस रहेगा। आगे आगे कैसा कैसा आता जाएगा वो भी आपको पता लगता जाएगा ना। पूरा का पूरा जियोलॉजी का टाइम स्केल है।
नॉन सेलुलर क्या नॉन लिविंग जो आते हैं, लाइफ जो नॉन लिविंग आएंगे ना जिसमें और भी ज्यादा अभी रिएक्शन होंगी तो उससे क्या बने, नॉन सेलुलर लाइफ बने। हाँ वायरस के लिए। अच्छा ये बताइए जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं कि यूकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। उसके बाद में आपने बैक्टीरिया में भी डिफरेंट सुने होंगे, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। इन तीनों में से ऐसे कौन से वाले बैक्टीरिया हैं जो कि ऑक्सीजन रिलीज कर सकते हैं? साइनो बैक्टीरिया है क्या, जिनको बीजीए भी बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं कि प्रोकैरियोट्स होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो अब इसके टाइम पे पता है क्या हो जाएगा, कौन से वाले बता रहे थे आप, बीजीए है ना। बीजीए की वजह से क्या हो जाएगी यहाँ पे, अब ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। और अब पता है क्या आ जाएगा, अब देखो पहले जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, रिड्यूसिंग था, अब कैसा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। और जब एटमॉस्फेयर कैसा हो चुका है, ऑक्सीडाइजिंग हो चुका है, तो अब बताइए क्या केमिकल इवोल्यूशन पॉसिबल है? क्योंकि केमिकल इवोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, यस। तो अब क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन फिनिश। और जब ऑक्सीजन आ जाती है तो ऑक्सीजन जब ये रिलीज हुई थी ना, इसी को बोल दिया जाता है ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन। क्या बोल दिया जाता है, ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन। क्या पहले, इससे पहले अभी कभी अपन ने ओजोन लेयर की बात करी है क्या? ओजोन का फॉर्मूला, इससे पहले कहीं बनी है क्या? ऑक्सीजन थी नहीं तो बनेगी कहां से? अब जैसे ही ऑक्सीजन आई तो ओजोन लेयर का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन आ जाती है तो वो अपने पास में वो जो बने हुए है ना CH4 H2O NH3, ये भी क्या करेंगे, अब रिएक्शन करेंगे। ये रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, अब नए नए कंपाउंड बना लेंगे, CO2 H2O etc। अच्छा जो एनर्जी जो रिलीज होती है, एनर्जी जैसे आपने भी सुना होगा ना, अभी आजकल अपन बात करते हैं, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। तो जो एनर्जी जो ज्यादा रिलीज होती है वो एरोबिक में होती है कि एनारोबिक में होती है? एरोबिक में। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन वाला। तो देखो पहले ऑक्सीजन नहीं थी, तो अगर पहले वो रेस्पिरेशन कर भी रहे होंगे जो प्लांट्स वगैरह, जो बैक्टीरिया वगैरह है, तो वो कैसा कर रहे होंगे, एनारोबिक। तो उसमें एनर्जी कम। लेकिन अब क्या है, ऑक्सीजन आ चुकी है तो एनर्जी का अमाउंट भी ज्यादा हो गया होगा, एनर्जी भी ज्यादा हो जाती है। ये सब नोट कर लो भाई। इसी को बोल दिया जाता है ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन। ऑक्सीजन की क्या हो चुकी है, क्रांति आ चुकी है।